हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, और इस क्वेश्चन के 4 विकल्प दिए गए हैं: मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उपरोक्त में से सभी। तो आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि हार्नबिल महोत्सव जो है 2023 का अभी हाल ही में आयोजन किया गया, और इसका आयोजन जो किया गया वो नागालैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आने वाले जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम हो गए, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हो, चाहे बीपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में आप लोगों को जीएस से रिलेटेड भी कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट में जीएस और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो कि आने वाले टाइम में आप लोगों को आर्ट एंड कल्चर के भी रूप में, जीएस के रूप में देखने को मिलेंगे। तो इन सभी पॉइंटों को नोट करिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगला जो क्वेश्चन है कि इस पर सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन के रूप में सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, सोनू सूद और धोनी। तो ये जो सीसीटीवी जो ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोनू सूद। सोनू सूद जी को सीसीटीवी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट में अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। ऑप्शन के रूप में प्रधानमंत्री, बी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट जो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में है, और इस सुप्रीम कोर्ट में जो अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगर ऑप्शन में आप लोगों को राष्ट्रपति न देकर डायरेक्ट किसी व्यक्ति या किसी महिला या किसी भी पर्सन का अगर नाम देता है तो उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम याद रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो आप लोग या तो राष्ट्रपति डायरेक्ट पूछ लेगा या तो व्यक्ति पर्सन के नाम पुटअप किया गया, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध कला के अंतिम महान संरक्षक थे। सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध कला जो थी वो भारत में कितनी महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इसके अंतिम महान संरक्षक कौन थे? अर्थात कहने का तात्पर्य कि बौद्ध कला किसके शासनकाल के दौर में अंतिम पगार पर पहुंची थी, और किसके संरक्षण के बाद बौद्ध कला का विलोपन स्टार्ट हो गया या अंत हो गया। ऑप्शन के रूप में दिया गया है पाल, मौर्य, वाकाटक और कुषाण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाल वंश। पाल वंश के शासन काल में बौद्ध कला जो थी वो अपने अंतिम संरक्षक के रूप में देखने को मिलती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है कि पूर्वी भारतीय कला थी। ऑप्शन के रूप में जैन कला, बौद्ध कला, मुगल कला या राजस्थानी कला। पूर्वी भारतीय कला कहने का तात्पर्य कि जो पूर्व देश में पनपी हुई कला थी उसी को हम लोग पूर्वी भारतीय कला के नाम से जानते हैं। और पूर्व में जो भारत के क्षेत्र में जिस कला का आगाज हुआ या जिस कला का जन्म हुआ वो कला जो थी वो पाल के शासनकाल में विकसित कला थी, और पाल के शासनकाल में विकसित कला जो थी वो बौद्ध कला के रूप में जानी जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, बौद्ध कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का कि नंदी वर्मन शैली का संबंध है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है चालुक्य वंश, पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश और पांड्य वंश। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत में जो नंदी वर्मन शैली का संबंध जो था वो किसके शासनकाल में था?
तो पल्लवों के शासनकाल में विकसित हुई थी। पल्लवों के शासनकाल में जो विकसित होने वाली जो शैली थी, अर्थात कहने का तात्पर्य कि वास्तुकला की संरचना का जो शैली निर्मित की गई पल्लवों के शासनकाल में, उन्हीं में से एक बहुत ही उल्लेखनीय शैली थी नंदीवर्मन शैली। इस शैली में वास्तुकला की संरचनात्मक संरचना का विकास देखने को मिलता है और ये पल्लवों के शासनकाल में विकसित नंदीवर्मन जो शैली थी वो प्रारंभिक से चौथी शैली मानी जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, पल्लव वंश। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है कि उदयगिरी जो गुफा है उसमें कुल कितनी संख्या है। कहने का तात्पर्य कि उदयगिरी की गुफा में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन के रूप में 34, 29, 9 या 20 दिया गया है। तो उदयगिरी की गुफा आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त काल की बहुत ही फेमस गुफा मानी जाती है और यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या देखने को मिलती है वो 20 गुफा देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। और उदयगिरी की गुफा जो है वो मध्य प्रदेश की विदिशा जो शहर है वहाँ से रिलेटेड है। अक्सर इसके लोकेशन के बारे में पुटअप किया जाता है और उदयगिरी की गुफा जो है वो हिंदू धर्म से रिलेटेड मानी जाती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है कि वराह अवतार की मूर्ति है। सभी लोग जानते हैं कि वराह अवतार की जो मूर्ति है वो काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती है और ऑप्शन के रूप में दिया गया है विष्णु, ब्रह्मा, शिव और कृष्ण। तो वराह की मूर्ति हो जो है वो किस भगवान को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि वराह की जो अवतार माने जाते हैं वो भगवान विष्णु को माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। और इससे रिलेटेड अर्थात वराह अवतार की मूर्ति जो है वो काफ़ी उल्लेखनीय भी देखने को मिलती है और इसका जो प्रमाण हमें देखने को मिलता है वो उदयगिरी की गुफा संख्या 20 में देखने को मिलती है। कहाँ पर इसके अवतार देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सुंदर मानी जाती है, उदयगिरी गुफा संख्या 5 में। याद रखिएगा, गुफा संख्या 5 में जो है ये वराह अवतार की प्रतिमा देखने को मिलती है। तो इस पॉइंट को आप लोग नोट रखेंगे। और उदयगिरी गुफा जो है वो किस काल की है, गुप्त काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घोड़े की नाल के आकार में उकेरी गुफा है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुटअप कर रहा है कि घोड़े की नाल के आकार में उकेरी गुफा है। ऑप्शन के रूप में अजंता, बाघ, एलोरा और जोगीमारा दिया गया। तो घोड़े की नाल के आकार में जो उकेरी गई गुफा मानी जाती है वो अजंता गुफा थी, क्योंकि अजंता गुफा का जो आकार है वो अर्धचंद्राकार, कहने का तात्पर्य अर्धचंद्राकार है, या उसी को घोड़े के नाल के आकार का भी माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। और अजंता की गुफा के लोकेशन के बारे में जो पुटअप किया जाता है तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत आती है, इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर टोटल गुफाओं की संख्या जो कितनी है वो 30 है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित हैं। ऑप्शन के रूप में विंध्य, सह्याद्री, नीलगिरी और उपर्युक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सह्याद्री। जो अजंता की गुफा जो निर्मित है या जो स्थित है वो सह्याद्री पर्वतमाला के अंतर्गत मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, सह्याद्री पर्वतमाला। नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है कि कमल पुष्प तोड़ते 3 दिव्य पुरुष चित्रित है। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि कमल पुष्प तोड़ते 3 दिव्य पुरुष का जो अंकन हमें देखने को मिलता है
वो कहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ से रिलेटेड जो ऑप्शन जब हम लोग वॉच करेंगे, ऑप्शन में दिया गया है अजंता, बाघ, बादामी और सित्तनवासन। तो इसके अकॉर्डिंग जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सित्तनवासन। अर्थात जो सित्तनवासन की गुफा जो है, यहाँ पर जो कमल पुष्प तोड़ते 3 दिव्य पुरुष को बहुत ही सुंदरता के साथ भित्ति चित्रों के माध्यम से उकेरा गया है। यहीं पर कमल वन सरोवर का भी दृश्य भी देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही सुंदरता के साथ इनका अंकन देखने को मिलता है। और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप होता है कि कमल पुष्प तोड़ते 3 दिव्य पुरुष किस गुफा में चित्रित है। तो वो गुफा संख्या ये गुफा सित्तनवासन की गुफा मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है कि अपभ्रंश शैली के चित्र कितने आधार पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग डबल स्टार करेंगे क्योंकि ये आधार की बात किया जा रहा है, अर्थात सपोर्ट की बात किया जा रहा है कि अपभ्रंश शैली के जो चित्र है वो किन किन आधारों पर हमें देखने को मिलते हैं। ऑप्शन के रूप में जो दिया गया है 2, 3, 4 और 1। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 4, क्योंकि जो अपभ्रंश शैली के चित्र हमें जिन जिन आधार या धरातल पर हमें देखने को मिलते हैं वो 4 थे। और इनका हमें देखने को जो मिलता है वो कपड़े पर देखने को मिलता है, पहला। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो कागज पर देखने को मिलता है। तीसरा जो हमें देखने को मिलता है वो ताड़पत्र पर देखने को मिलता है। और चौथा जो हमें देखने को मिलता है वो भित्ति पर देखने को मिलता है। अर्थात इस प्रकार से अपभ्रंश शैली के चित्र हमें 4 आधार अर्थात 4 धरातल पर अर्थात सपोर्ट पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए 12 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेपाक्षी के भित्ति चित्र किस साम्राज्य के हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये लेपाक्षी को जो भित्ति चित्र हैं वो बहुत बार पुटअप किया जाता है और यहाँ पर साम्राज्य के बारे में पुटअप कर रहा है कि किस साम्राज्य के हैं। अहमदनगर, विजयनगर, बीजापुर और विदर। तो सभी लोग जानते हैं कि लेपाक्षी के जो भित्ति चित्र हैं वो विजयनगर के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि लौर चंदा का संबंध है। ये बहुत ही फेमस है लौर चंदा। इसका अंकन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन के रूप में दिया गया है जैन शैली, बौद्ध शैली, राजपूत शैली या उपयुक्त में से सभी। क्योंकि लौर चंदा का जो संबंध जो हमें देखने को मिलता है वो जो आरंभिक हमें जो चित्र इनके प्राप्त होते हैं वो जैन शैली में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि उत्तर रामचरित की रचना है। ऑप्शन के रूप में भरत मुनि, तुलसीदास, भवभूति या कालिदास। तो उत्तर रामचरित की जो रचना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके रचनाकार जो माने जाते हैं या संग्रहकर्ता जो माने जाते हैं वो भवभूति को माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ये जो उत्तर रामचरित मानस है इसमें हम लोग कला विधि से रिलेटेड हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर भवभूति की बात किया जाए तो ये भवभूति को अक्सर एग्जाम में ये पुटअप किया जाता है कि भवभूति का संबंध है। भवभूति एक प्रसिद्ध कवि के साथ साथ एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी माने जाते हैं। नाटककार, इनको याद रखिएगा। और इनके द्वारा जो संस्कृत में जो लिखी गई है उत्तर रामचरितमानस ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में रिलेटेड यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आज का जो टॉपिक था इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए इंतज़ार करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।